हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे गाइज। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए हो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कर देना गाइज, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और गाइज मेरे एफबी इंस्टा को फॉलो करना, लिंक्डइन को, ब्लॉग डिस्क्रिप्शन में लिंक है तीनों की। तो जाओ फटाफट लिंक पे क्लिक करो और वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो। तो चलिए गाइज आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग रहेगा, टॉपिक है कैब रिलेटेड प्लस 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 वीक ऑफ रोटेशनल शिफ्ट और जनरल शिफ्ट। एससीएल में कौन कौन से शिफ्ट प्रोवाइडेड होती है और कौन कौन सी शिफ्ट गर्ल्स के लिए सेफ है, बॉयज़ के लिए सेफ है, और हम अपना शिफ्ट कैसे डिसाइड कर पाए, क्योंकि ये बहुत ब्लैकमेलिंग होती है। एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप कोई भी आईटी सेक्टर फील्ड में जाते हो तो आपको पता है कि 24/7 होता है। तो वहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन क्या किया जाएगा, आप कंफर्टेबल हो 24/7 के लिए? तो लोग अक्सर जॉब करने के लिए तो हाँ कह देते हैं कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ। बट एट द एंड जब लास्ट में जॉब करनी होती है तो फिर वहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम होने लगते हैं लोगों को कि नहीं मुझे नहीं करनी है शिफ्ट, ये शिफ्ट वो शिफ्ट, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उस केस में आप कैसे अपना शिफ्ट मैनेज करो, कैसे मैनेजर को मतलब कहते हैं ना अपने बस में करो ताकि वो आपकी सुन ले। वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। शिफ्ट के लिए बहुत लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, बहुत लोग झेलते हैं, बहुत लोग बोल नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ मैं आप लोग को पहले बताऊंगी गाइस कि खुद के लिए आवाज़ खुद उठाना होता है, चाहे आप जॉब फील्ड में हो, चाहे आप कोई भी कैरियर लाइफ किसी भी फील्ड में हो। तो देखो, आपको पता है कि एससीएल में जनरल शिफ्ट होती है। जनरल शिफ्ट मतलब ओनली जनरल नहीं होती है, रोटेशनल भी है। बट आप जब एसएल एंटर करोगे तो फर्स्ट वहाँ पे टैग लगा है कि जनरल शिफ्ट एसएल में है 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। बट ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, जो सामने से दिखती वो होती नहीं है, जो सामने नहीं दिखता वही होता है। ये फैक्ट है, सच्चाई है बहुत बड़ी। हाँ, तो रोटेशनल शिफ्ट का मतलब यही है कि मोस्टली प्रोजेक्ट आउट ऑफ इंडिया की है, इसलिए रोटेशनल शिफ्ट होती है गाइस। क्योंकि मोस्टली हमारे इंडिया में तो प्रोजेक्ट बहुत कम है, सॉरी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है बहुत, मैं इंडिया बोल दी थी। हमारे इंडिया में ऐसे बहुत प्रोजेक्ट कम है, प्लस पैसे भी कम है, तो बाहर के प्रोजेक्ट ज़्यादा है। तो इसीलिए गाइज रोटेशनल शिफ्ट होती है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। डोमेस्टिक प्रोजेक्ट भी है बट रेयर केसेस में है। तो पहले चलिए इंटरनेशनल प्रोजेक्ट रोटेशनल शिफ्ट के बारे में बात करते हैं और कैसे मैनेज करना है वो बात करते हैं। देन बात करते हैं हम कैब से रिलेटेड। देन हम ब्लॉग एंड कर देंगे गाइज। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना गाइज, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसा आप करते रहो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज जैसे कि पता है आप लोग को, रोटेशनल शिफ्ट होती है तो जब हमें प्रोजेक्ट असाइन हो जाता है तो हमें उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ही चलनी होती है। वो प्रोजेक्ट अभी हमें बोलेंगे हमें वैसे ही करना होता है, क्योंकि हम एक प्राइवेट जॉब, आप लोगों को पता है जब हम किसी के अंडर काम करते हैं तो वो उनके अंडर का ही चलना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइज। उस चक्कर में ना हम अपनी लाइफ इंजॉय नहीं कर पाते हैं, अपनी लाइफ अपनी अकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं। ना अपना खाने का ठिकाना होता है, ना सोने का होता है, कि बहुत सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे मैनेज करें। देखो, पहला प्रेफरेंस है कि आप अपना वर्क बेस्ट रखो, ठीक है। सेकंड, किसी को मौका मत दो कि कुछ आप पे उंगलियां उठाए, कुछ बोले। और थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, सबसे बी पोलाइट। जितना रहोगे, जितना कम मतलब रखोगे, आपकी जो इमेज है ना बहुत अच्छी बनी रहेगी। कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज ए लास्ट इंप्रेशन, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। इसलिए मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट कर रही हूँ। मैंने खुद ये फील किया है, मैंने खुद फेस किया है। मेरी आप जर्नी सुनोगे ना तो रो दोगे सच में। मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीज़ें फेस की हूँ जो अब मैं बहुत खुद को मतलब कहते हैं ना एक डाउन से अप लेके आई हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे गाइस तो किसी ने सजेस्ट भी नहीं किया, कोई वीडियोस नहीं होती थी, कोई कुछ नहीं, ना ब्लॉग। आप लोग को तो मैं इतना सजेस्ट, इतना हेल्प कर दे रही हूँ इसलिए ताकि आप लोग स्ट्रांग बनो। मुझे देखो, मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप मुझे जान रहे हो, मैं किसी को नहीं जान रही हूँ, ना मेरे कोई है रिलेटिव्स में ऐसा। मैं अपने भाई बहन को सजेस्ट करती हूँ, बट मैं यहाँ पे ये मानती हूँ गाइज कि मेरे आप लोग ब्रदर और सिस्टर हो, जो मैं फेस की हूँ वो आप लोग फेस ना करो। क्योंकि अगर आप भलाई करोगे तो उसमें कोई गलत चीज़ें नहीं है। बट यहाँ लोग, दुनिया कहते हैं ना, सामने देखते हैं कि मर्डर हो रहा है, वो देख के निकल जाता है। ऐसा नहीं है, इंसान को जितनी हेल्प करनी चाहिए उतना बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप लोग बताना। तो गाइज आप लोग मुझे मैसेज या डीएम या कमेंट्स करना
कि आप लोग को मुझे मेरी जर्नी जाननी है या नहीं, मैंने कैसे मैनेज किया है, और ये मेरा फोर्थ प्रोजेक्ट है गाइस एचसीएल में ही, तो वो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। बट हाँ, एक डीमोटिवेशन मुझे होता है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप नोटिस करोगे, बाहर जो एचसीएल के बाहर जो बैठते हैं वो बेस्ट। देखो, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, हर चीज़ मनी नहीं होती है, बट आपकी खुद की लाइफ भी होती है। जो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो अपने अकॉर्डिंग खा रहे हो पी रहे हो, बट एक जॉब में क्या होता है ना, चलिए शिफ्ट के बारे में स्टार्ट करते हैं। एक जनरल जो शिफ्ट होती है, रोटेशनल शिफ्ट होती है, उसमें क्या होता है ना आपका, शिफ्ट मैं बताती हूँ कौन कौन सी होती है। 6:30, 5:30 से शिफ्ट स्टार्ट होती है मॉर्निंग की एचसीएल में। 5:30, 6:30, 7:30, मतलब एक एक घंटे के गैप में कंप्लीट शिफ्ट होती है गाइस। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको अपनी शिफ्ट कैसे मैनेज करनी है। तो जनरल शिफ्ट एचसीएल में बहुत रेयर केसेस हैं, मोस्टली नहीं है जनरल शिफ्ट। तो रोटेशनल शिफ्ट है, हम रोटेशनल शिफ्ट करते भी हैं, बहुत गर्ल्स नाइट भी करती है, बॉयज़ तो इवन करती हैं। तो अगर उस केस में मान लो मैं नाइट शिफ्ट में कंफर्टेबल नहीं हूँ, या फिर मुझे इवनिंग की 5:30 बजे की शिफ्ट नहीं चाहिए, वो मतलब अर्ली मॉर्निंग, राइट, मतलब बोलो तो रात में ही 4 बजे होती है छुट्टी, तो वो थोड़ा अनसेफ लगता है। वैसे तो मैनेजर नहीं देते हैं, बट रेयर केसेस में बहुत दे देते हैं मैनेजर। मैनेजर, आपको आपको मैनेजर की बात करूँ तो गर्ल्स बॉयज़ में मैनेजर बॉयज़ ज़्यादा बेटर होते हैं इन कंपेरिजन विथ गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स ही गर्ल्स को नहीं समझती है गाइज, बॉयज़ समझ जाते हैं। अगर मैं बताऊँ ना, मैं अपनी एक एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे 6:30 की शिफ्ट मिल रही थी, अब मेरे घर से 1-1.5 घंटे का गैप था, डिफरेंस, मतलब कैब आती थी तो डिफरेंस था 1 घंटे जाने का। तो मुझे 6:30 की शिफ्ट मिली, मीन्स 1 घंटे पहले कैब आएगी 5:30 पे। अगर मैं 5:30 पे, क्योंकि ऑफिस एक दिन ही जाना होता है, ऑफिस डेली जाना होता है, अगर मैं 5:30 बजे कैब आती है और मैं 5:30 बजे जाती हूँ, तो मीन्स मैं 3 बजे उठूँगी, क्योंकि मैं जिम करती हूँ, प्लस अपना खाना बनाना, हर चीज़ मैनेज करना। पूरे दिन ऑफिस में रह के आप बाहर का कितना खा लोगे, ठीक। तो मैं 3 बजे मैं क्या 3 बजे उठ के शाम के 6 बजे घर पहुँच पाऊँगी? अगर 6:30 की शिफ्ट है तो 4 बजे छुट्टी होती है, क्योंकि 9:30 की शिफ्ट होती है। 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना, तो टोटल 12 घंटे हो जाते हैं। तो 12 घंटा कर पाऊंगी मैं बैठ के, वो मेरा हेल्थ सही रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो उसके लिए मैंने बहुत पापड़ बेले, बहुत मैंने पहले मैनेजर को मना किया, वहाँ पे गर्ल्स और इवन बॉयज़ 2 मैनेजर थे। तो गर्ल्स वो तो मतलब समझ ही नहीं रही थी, वो कह रही थी नहीं नहीं, करना पड़ेगा करना पड़ेगा, सब करते हैं, तुमने 24/7 साइन किया है तो तुमको करना पड़ेगा। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता यार, तुम्हारे भी बच्चे होंगे कल को, वो भी कहीं जॉब करेंगे, तो वो तो सोच के चलो एटलीस्ट। बट नहीं, फिर मैंने जो मेरे जो मैनेजर थे, वो मैनेजर बॉयज़ थे, बॉयज़ थे आई मीन, पिछले प्रोजेक्ट में। मैंने उनको बताई, ऐसी ऐसी बात है सर, आप बताओ एग्री करते हो? तो वो कह रहे कि ये तो प्रॉब्लम होगा, तो मैं बात करता हूँ। फिर मैंने बात आगे लेके गई, फिर वो सॉर्ट आउट हुई, टाइम लगा बट सॉर्ट आउट हो गई। तो यही है गाइज, खुद के लिए आपको बोलना पड़ेगा, चाहे कहीं भी हो, लड़ना पड़ेगा, लड़ो, क्योंकि आपकी हेल्थ, आपका जॉब, सब इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ। तो वो चीज़ हमेशा माइंड में रख के चलो। तो ये तो था जॉब, जो भी शिफ्ट से रिलेटेड। अगर तो ये चीज़ मैंने फेस किया है कि बॉयज़ नहीं, बॉयज़ समझ जाते हैं, गर्ल्स नहीं समझती है। तो ये हर एक प्रोजेक्ट में होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे है, हर एक में होता है गाइस। तो इसके लिए आपको खुद ही मोटिवेट, खुद ही होना पड़ेगा, तभी आपको चल पाएगा। बाकी दूसरा, कैब से बात करते हैं। शिफ्ट का गाइस तो यही चलते रहेगा हर जगह। तो कैब से रिलेटेड बात करते हैं। कैब, देखो कैब जो है ना, आपको प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग मिलती है, और कैब पेड नहीं होती, अनपेड होती है, सैलरी से डिडक्ट नहीं होते हैं। और आपको कैब रोटेशनल शिफ्ट है तो रोटेशनल मिलेगा, वीक ऑफ जिस दिन होगा उस दिन कैब नहीं होती है। बाकी आपको 5 डेज, क्योंकि आपको पता है एसएल में 5 डेज वर्किंग है, तो 5 डेज मिलेगा, 2 डेज वीक ऑफ है। वीक ऑफ हमेशा साथ मिलता है, मतलब बहुत तो बहुत प्रोजेक्ट में ये होता है ना, वीक ऑफ डिफरेंट डिफरेंट, मतलब ट्यूसडे को वीक ऑफ हो गई, फिर संडे को हो गई, तो ऐसे होते हैं, बीच में गैप हो जाता है। बट मोस्टली एसएल में आपको वीक ऑफ 2 दिन साथ मिलेगा। तो ये चीज़ है। और वीक ऑफ के दिन आपको कोई कैब कुछ जाने नहीं ऑफिस, बाकी 5 दिन आपको मिलेगा। चाहे आप जनरल शिफ्ट हो, नाइट शिफ्ट हो, इवनिंग हो, मॉर्निंग हो, डे हो, जो भी हो, सारे शिफ्ट में मिलेगा गाइस। और रेंज इसका, बॉयज़ फॉर बॉयज़ 20 to 25 किलोमीटर, फॉर गर्ल्स 30 किलोमीटर, इतने रेंज में मिलता है कैब। तो ये बेनिफिट है, बहुत लोग क्योंकि ज़्यादा रेंज में कैब नहीं देते ये,
और दिक्कत भी होती है क्योंकि पता है दिल्ली में इतनी ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा रस है, तो उतनी दूर से आने का कोई मतलब नहीं है गाइस। तो ये था कैब से और ये रिलेटेड। और गाइस खुद के लिए खुद ही आवाज़ उठाना पड़ेगा, तभी आप टिक पाओगे कहीं भी, किसी भी घर में हो, बाहर हो, हर जगह। तो आज से माही सिंह बनना स्टार्ट करो, बोलना स्टार्ट करो। तो गाइज मैं अपने बारे में अभी कुछ भी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया, कुछ भी नहीं बताई है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगी, बट थोड़ा टाइम, सही टाइम आने पे सही तीर मारूंगी। मैं अभी नहीं, अभी वेट कर रही हूँ गाइज। अभी आप लोग का सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो गाइज ऐसे सपोर्ट करते रहो, ऐसे जो मेरे दुश्मन है उनको जलाते रहो और मैं लाइफ में आगे बढ़ते रहो। हमेशा थिंकिंग, पता है गाइस, पॉजिटिव रखनी चाहिए। नेगेटिव थिंकिंग रखोगे ना तो हमेशा नेगेटिव होता है। कैसे, जैसा माहौल वैसी ही लाइफ। तो अब मैं जा रही हूँ डाइट लेने के लिए। डाइट में क्या है, चिकन। चिकन कर रही हूँ बॉयल, क्योंकि आज संडे था, सॉरी सैटरडे है, तो मैं सोची आज थोड़ा मैं चिकन बॉयल करके खाती हूँ। डेली तो मेरा ऐसे नॉर्मल एग वगैरह हो रहा है, ये देखो बॉयल हो रहा है। और फिर उसके बाद जाके सोऊंगी। कल उठना है, कल भी बहुत काम है, बहुत काम होता था डेली डेली मेंटेन करना। तो गाइस जिम करो, फिट रहो, स्ट्रांग रहो। बाकी लाइफ में लड़ते रहो जहाँ पे लड़ने की ज़रूरत है, और आगे बढ़ते रहो। बाकी अपनों से प्यार करो, दूसरों से भी प्यार करो। देखो मेरा तो यही फंडा है गाइस, मेरे साथ जो अच्छा है मैं उसके साथ बहुत अच्छी हूँ, मेरे साथ जो बुरा है मैं उससे साइड हट जाती हूँ। बट कभी कभी मैं भी गलत हो जाती हूँ, मैं भी रॉन्ग हो जाती हूँ गाइस। बाकी मुझे भी घूमने का मन कर रहा है, टाइम ही नहीं मिल पा रही, कहीं टाइम हो तो जाऊं। मैं अभी जाने वाली हूँ देहरादून, जहाँ से मैंने बीटेक किया है, वहाँ मैं जाऊंगी। आपको मैं अपना कॉलेज दिखाऊंगी गाइस, और आप लोग भी कर सकते हो, बहुत अच्छी कॉलेज है। इवन वहाँ की स्टडी फैकल्टी, जो टीचर हैं वो बहुत अच्छे हैं सच में। मतलब वहाँ प्रॉपर पढ़ाई होती है अच्छे से। बहुत लोग होते हैं ना कि टीचर नहीं पढ़ा रहे, क्लास में आ गए, बैठे हुए बच्चे टाइम पास करें, नहीं, वहाँ प्रॉपर होती है। कॉलेज बहुत अच्छा है, प्लस वहाँ की माहौल और देहरादून का वेदर, ओहो, पहाड़ों की दुनिया मस्त, एक नंबर। लाइफ में मैं अगर अच्छी अचीवमेंट की ना, तो मैं ज़रूर देहरादून में तो फ्लैट लूंगी लूंगी गाइस। अभी बहुत कुछ करना है, अभी कुछ नहीं किया, और सारा चीज़ होगा इस यूट्यूब से, आप लोग की सपोर्ट की वजह से। तो ये है गाइस मेरा छोटू सा किचन, जो आज मैंने बहुत क्लीन किया है। सफाई, मुझे सफाई में रहना बहुत पसंद है, गंदगी में नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। बाय, टेक केयर, गुड नाइट और जय माता दी।